तो आज का पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो नाइट्रोजन की मात्रा वायु में सबसे अधिक है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना सबसे अधिक तन्य तत्व है। कौन विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक है? तो चांदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप कैसे करते हैं? तो वॉट में विद्युत उपयोग की माप की जाती है। पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो -39 डिग्री, और क्वथनांक जो है 375 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा का माप कैसे करते हैं? तो कैलोरीज में भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं, कारण क्या है? तो दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बिना हानि पहुंचाए उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। कार्बन रेडियो कार्बन डेंटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। पित्त स्त्रावित कहां से होता है? तो लीवर से पित्त स्त्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 65 से 80% शरीर के भार का जो है जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या तत्व में समान रूप से पाई जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदल जाता है तथा अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, वह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? तो इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण से होता है? तो विषाणु के संक्रमण से होता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो टेबल सॉल्ट कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो भैंस और गायों में पाया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता का क्या प्रभाव होगा? तो तापमान बढ़ाने पर शक्कर के घोल में शक्कर की विलेयता जो है बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो छोटी आंत द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलों का दीर्घीकरण मतलब बढ़ जाना निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर जो है कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ा देता है, इसलिए खाना पकने में समय कम लगता है। दूरबीन का उपयोग कैसे करते हैं? तो दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करते हैं। कौन सा पदार्थ पानी के शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है? तो क्लोरीन सही उत्तर है। सेक्सेंट एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो यह दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। अम्लीय वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ऑस्टेट के द्वारा खोजा गया था। किण्वन क्या है? तो यह एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन सही उत्तर है। आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा क्षेत्रों का युग्मक बिंदु है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक होगी। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मच्छर मादा एनाफिलीज है।
चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्त्रावित होता है? तो वह जिगर से स्त्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन, कार्बोरेटर किसमें होता है? तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल साफ करने के लिए कार्बोरेटर होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्य के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचे आते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कितने का होगा? तो 30 डिग्री का परावर्तन होगा। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं? तो वाष्पन की विधि के द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। जंग किसका उदाहरण है? तो जंग एक यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। द्रव की बूंद संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया को प्रभावित करता है? तो जोड़ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। भूक्षरण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलने से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वायु की संघटक गैसें कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु की संघटक गैसें हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति होती है। कारण क्या है? तो शरीर पर आर्द्रता से वाष्पन के कारण ठंडी की अनुभूति होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी काम करना चाहिए जब उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वैद्युत लघुपतन होता है तो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है। कारण क्या है? तो यह जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसा रहेगा? तो वह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। परम दाब क्या है? तो गेज दाब या एक बार के दाब, एक गेज दाब जो है +1 बार होता है तो वह परम दाब होता है। वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है? तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापते हैं? तो यह स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। पानी से ऊपर भरे तक बर्तन में पानी की सतह पर टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन क्या है? तो यह बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल क्या बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आरडीएक्स क्या है? तो यह एक प्रकार का विस्फोटक है। समुद्र जल में साधारण नमक की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 10% तक होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण के साथ गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग किस में पाया जाता है? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, यह इनकी जड़ों में स्थित होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। माइका क्या है? तो यह एक विद्युत का कुचालक है। सोने का संकेत क्या है? तो एयू ऑरम सोने का संकेत है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो यह फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन क्या है? तो 5 से 6 लीटर तक का है। Na क्या है? तो यह न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? तो यह मस्तिष्क में स्थित होती है।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।